पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था जो जनपत्री कैसे तैयार किया जाता है, जनपत्री में जो है जनपत्री कैसे लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, मगर उसमें क्या क्या किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा था। आयनांश सायनार्क सायन सूर्य के योग्य अंश लिखना, यानी सूर्य का जो भोग्य अंश आदि लिखना, उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है दिनार्थ घटी पल लिखते हैं। उसके रात्र में जो रात का जो घंटी पल रहता है उसको लिखते हैं। उसको नियमित रूप से लिखना पड़ता है। जो भी जन्म कुंडली तैयार किया जाएगा उसमें ये सब लिखना ही पड़ेगा। पश्चात तन्वादयो भाव क्रमालेखया ससंधया। पश्चात तन्वादयो भाव क्रमालेखया ससंधया फलं संवत्सरादीनां ग्रहाणां दृङ् निरूपणम। तनु आदि, अब फिर हम लोग तनु आदि उस समय जो द्वादश भाव कर्म पूर्वक संधि आदि संधियों सहित लिखना पड़ता है। द्वादश भाव जो उसमें उस समय में कौन सा भाव है इस सब की हमें चर्चा करनी पड़ती है। जन्म संवत्सर आदि संवत आयन ऋतु मास तिथि पक्ष नक्षत्र योग करण लग्न दिन राशि का फल जो हमें लिखना पड़ता है। फिर जो ग्रह की दृष्टि है उस ग्रह का दृष्टि का हमें क्या करना पड़ता है, निरूपण करना पड़ता है। ग्रह दृष्टि समालेख्या तथा दृष्टि फलं ततः ग्रह मैत्रिया लिखे चक्रं ग्रह मैत्री फलं ततः। फिर ग्रहों की दृष्टि को लिखकर ग्रह की दृष्टि का फल लिखना, ग्रह की दृष्टि को लिख लेते हैं। उसके बाद ग्रह की दृष्टि का फल हमको लिखना पड़ता है। फिर ग्रह मैत्री चक्र को क्या करता है, ग्रह मैत्री चक्र का भी फल हम लोग को निकाल करके लिखना पड़ता है। उसमें जो है फिर सप्रवर्ग लिख चक्र मरिष्टारिष्ट भंग क्रम सभंग राज योगश्च लग्नाद भाव विचारणम गृहेश होरा दृष्क्रांत नवमांश सप्तांश द्वादशांश त्रिशांश चक्र लिखना पड़ता है। त्रिशांश चक्र क्या होता है, लिखना पड़ता है। त्रिशांश चक्र लिखने के बाद उसमें अरिष्ट व अरिष्ट भंग तथा राजयोग और राजभंग योग जो है लिख कर उसके भावों को हमें क्या करना है, लिखना पड़ता है, विचारना पड़ता है। फिर ग्रह भाव फल लिख करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रहों की अवस्था के बारे में हम लोग लिखते हैं। विधि से दशा बनाकर उसके बाद जो हम लोग विधि से दशा बनाकर दशा प्रवेश समय सूर्य राशि आदि संयुक्त कर दशा प्रवेश का समय निरूपण करते हैं। दशा प्रवेश समय का हम लोग क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। दशा का फल लिखकर सूर्य काल और चंद्र काल का नल चक्र लिखते हैं। सूर्य काल और चंद्र काल का क्या करते हैं, हम लोग नल लिखते हैं। भद्र चक्र लिखकर हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, निर्वाण लिखना पड़ता है। उसके बाद अंत में हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके बाद जो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आयुर्दय प्रमाण लिखकर जन्म पत्रिका क्या होता है, जन्म पत्रिका हम लोग क्या करते हैं, क्रम दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, जन्म पत्रिका
जन्मपत्री लिखने का क्रम दर्शाते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, जन्म का जो है जन्मपत्री लग्न जो है हम लोग तैयार करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ा था, मगर जन्मपत्री जब हम लोग जन्मपत्री बनाते हैं तो मंगल श्लोक का कामना करते हैं। मंगल श्लोक कामना करने के बाद जो है हम लोग आशीर्वादात्मक करते हैं। उसके बाद हमें जन्म समय, लग्न होरा, दिनमान, रात्रिमान, नक्षत्र, राशि आदि का जो हम लोग क्या करते हैं, आदि हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार जब हम सब कुछ भाव, दशा, द्वादश भाव, ग्रह, जब ये सब लिखने के बाद जब हम लोग जो है जन्मपत्री तैयार करना सीखते, जब हम लोग ये सब जान जाएंगे, अयनांश, दिनमान, राशि सब कुछ लिखना उसमें जान जाते हैं, तभी हम लोग जन्मपत्री तैयार करना जानते हैं। इस प्रकार जो हम लोग जन्मपत्री तैयार करते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जन्मपत्री तैयार करते हैं। फिर एक बार जो हम लोग इसके क्या करते हैं, एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं जो जन्मपत्री लिखने में क्या सबकी आवश्यकता पड़ती है। जन्मपत्री लिखने में हम लोग को पहले हमने पहले चर्चा कर लिया मंगल श्लोक, आशीर्वादक श्लोक, संवत्सर, शालिवाहन, अयन मास, ऋतु, तिथि, वार, पक्ष, योग, नक्षत्र आदि के बारे में लिखते हैं। फिर करण, दिनमान, रात्रिमान, भोग्यांश, सूर्यांश, जन्म समय आदि लिखते हैं। जन्म समय में जो लग्न होता है, जन्म के समय में जो लग्न होता है उसके बारे में लिखते हैं। और वह पिता प्रपितामह आदि का नाम लिख करके हम उसके पिता के प्रथम पुत्र है, इस सब का हमें उल्लेख करना पड़ता है। जिस नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लिया रहता है उसके जन्म नक्षत्र के समय में जो घटफल रहता है, दंडफल रहता है, उसका उल्लेख करना पड़ता है। उसके बाद हमें अगर बच्चे का जन्म सूर्योदय के बाद का हुआ है तो सूर्योदय का समय लेंगे। अगर सूर्यास्त से बात करेगा तो हमें सूर्योदय से पहले का लेना पड़ेगा। अगर सूर्यास्त से पहले करेगा तो हमें सूर्यास्त का समय लेना पड़ेगा। सूर्यास्त से पहले करेगा तो सूर्यास्त का समय लेंगे। अगर दिनमान अगर सुबह करेगा तो हमें सुबह से रात्रिमान का समय लेना पड़ेगा। ये हो गया। अब हमें जो है ग्रह को स्पष्ट करने का अर्थ, ग्रह स्पष्ट करने का अर्थ ऋण चालन, धन चालन आदि का जो है आदि का स्पष्ट ग्रह का हम उसके बाद हम जो है इस सब का उल्लेख करते हैं। अयनांश लिखना पड़ता है। अयनांश और भोग्यांश जो है उसका निकाल करके हम लोग को लिखना पड़ता है। दिनार्ध घटिपल, रात्रि खंड घटिपल, फिर नत और उन्नत लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें द्वादश भाव का जो हमें क्या करता है, संधि लिखना पड़ता है। द्वादश भाव का हमें संधि लिखना पड़ता है। जन्म वत्सर आदि लिखने के बाद अयन, ऋतु, मास, तिथि, पक्ष, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, दिन, राशि आदि का फल क्या लिखना पड़ता है, फल निकाल करके हमें लिखना पड़ता है। इस प्रकार हम ग्रहों की दृष्टि का निरूपण करते हैं। ग्रहों की दृष्टि करने के बाद ग्रह मैत्री चक्र लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ग्रह मैत्री चक्र भी लिखना पड़ता है। ग्रह मैत्री चक्र लिखने के बाद उसमें से हमें सप्रवर्ग, वह जो प्रवर्ग है सप्रवर्ग चक्र लिखना पड़ता है। वह सचक्र प्रवर्ग जो है लिख करके हमें अरिष्टभंग, राजभंग योग भी हम लोग राजयोग भंग लिख करके उसके भाव का हम लोग विचार कर देते हैं। फिर ग्रह भाव फल लिख करके ग्रहों की अवस्था लिखना पड़ता है। और उस विधि से बनाकर
उस विधि से बनाकर, इस विधि के अनुसार दशा प्रभाव बना करके हमें संयुक्त आदि संयुक्त कर अर्थात दशा प्रवेश का समय लिख करके हमें इसका विचार करना पड़ता है। इस प्रकार हमने क्या किया, जन्मपत्री बनाना चालू किया। जब जन्मपत्री हम लोग बना लेते हैं तो अंत में हम लोग को जो है एक चीज़ लिखना पड़ता है, उसका आयुर्दय प्रमाण जो है हमें लिख देना पड़ता है। इस प्रकार हम जन्मपत्री बनाना जो है सीखते हैं। इस प्रकार हम लोग जन्मपत्री बनाना सीखते हैं।